हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लर्न बाय एन.के मल्होत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची पार्ट 3 को देखेंगे। यदि आप लोगों ने पर्यायवाची का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जंगल का पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची अरण्य होता है, वन होता है, कानन होता है, अटवी भी होता है, कांतार भी होता है, विपिन भी होता है। ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। मनुष्य का पर्यायवाची। मनुष्य को आदमी भी कहते हैं, नर भी कहते हैं, मानव भी होता है, मानुष भी होता है। इसके अलावा जन भी कहते हैं, मनुज भी होता है। ये सभी मनुष्य के पर्यायवाची हैं। राक्षस का पर्यायवाची। राक्षस का पर्यायवाची निशाचर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, रजनीचर भी होता है, धनुज भी कहते हैं, रात्रिचर भी कहते हैं। ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं। मछली का पर्यायवाची। मछली का पर्यायवाची मीन होता है, मत्स्य भी होता है, झक भी होता है, झस भी होता है, जल जीवन भी कहते हैं, सफरी भी कहते हैं और मकर भी कहते हैं। ये सभी आपके मछली के पर्यायवाची हैं। रावण का पर्यायवाची। रावण को दशानन कहते हैं, लंकेश कहते हैं, लंकापति कहते हैं, 10 शीश भी होता है, 10 कंध भी कहते हैं, दैत्येंद्र भी कहते हैं। ये सभी आपके रावण के पर्यायवाची। साधु का पर्यायवाची। साधु को ऋषि कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मुनि कहते हैं, मनीषी भी कहते हैं, योगी भी होता है, तपस्वी भी होता है। ये सभी साधु के पर्यायवाची हैं। अज्ञानी का पर्यायवाची। अज्ञानी को निर्बुद्धि कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, मूढ़ भी होता है, अनजान भी कहते हैं, मूर्ख भी कहते हैं और बेवकूफ भी होता है। ये सभी अज्ञानी के पर्यायवाची। अग्रज का पर्यायवाची। अग्रज का पर्यायवाची बड़ा भाई होता है, बड़भ्राता होता है, अगुआ होता है, नेता होता है और नायक होता है। ये सभी अग्रज के पर्यायवाची। अनुज के पर्यायवाची। छोटा भाई होता है, अनुभ्राता होता है, अवरज होता है और कनिष्ठ होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची। धरती होता है, धरा भी है, जमीन भी कहते हैं, वसुंधरा भी होता है, भू भी होता है। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। कामदेव का पर्यायवाची। कामदेव को मनोज कहते हैं, अनग कहते हैं, पंचसर कहते हैं, काम भी होता है, रतिपति भी कहते हैं, पुष्पधनवा भी होता है, मनमत भी होता है। ये सभी कामदेव के पर्यायवाची। औरत का पर्यायवाची। औरत को स्त्री भी कहते हैं, जोरू भी कहते हैं, घरनी भी कहते हैं, महिला भी कहते हैं, तिरिया भी होता है, नारी भी कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वनिता होता है, घरवाली भी होता है। ये सभी औरत के पर्यायवाची। कमजोर का पर्यायवाची। निर्बल होता है, बलहीन होता है, दुर्बल होता है, मरियल होता है, शक्तिहीन होता है। ये सभी कमजोर के पर्यायवाची हैं। ताकतवर का पर्यायवाची। ओजस्वी होता है, बलवान होता है, बलशाली भी होता है, बलिष्ठ भी कहते हैं, पराक्रमी भी होता है, शक्तिशाली भी होता है, सशक्त भी होता है और सबल भी होता है। ये सभी ताकतवर के पर्यायवाची। अंक का पर्यायवाची। संख्या होता है, नंबर होता है, आंकड़ा भी होता है, निशान भी होता है और चिन्ह भी होता है। राजा का पर्यायवाची। नृपति भी होता है, भूपति भी कहते हैं, नरपति भी होता है, नृप भी होता है, सम्राट भी कहते हैं, भूप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं और महीपति भी होता है। ये सभी राजा के पर्यायवाची। फूल का पर्यायवाची। पुष्प होता है, सुमन भी होता है, कुसुम भी कहते हैं, गुल भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी जानते होंगे। सबसे आसान फूल का पर्यायवाची।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर का पर्यायवाची प्रिय दर्शन, मनोहर, खूबसूरत और लुभावना भी कहते हैं और मनोहारी भी होता है। ये सभी सुंदर के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची खेचर होता है, द्विज होता है, पतंग होता है, पक्षी होता है, खग होता है, विहग भी कहते हैं और परिंदा भी होता है। ये सारे पक्षी के पर्यायवाची हैं। पति का पर्यायवाची भर्ता भी होता है, वल्लभ भी कहते हैं, स्वामी भी होता है, प्राणधार भी कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, प्राणेश कहते हैं और आर्यपुत्र भी होता है। ये सभी पति के पर्यायवाची। पत्नी की पर्यायवाची भार्या होता है, दारा भी कहते हैं, बेगम भी होता है, प्राण प्रिय भी होता है, वधु भी कहते हैं, अर्धांगिनी होता है, सहधर्मिणी भी होता है, गृहिणी भी होता है और जोरू। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची। कामधेनु का पर्यायवाची सुरभि होता है, सुरभि भी कहते हैं और सुरधेनु भी कहते हैं। ये कामधेनु के पर्यायवाची। कौवा का पर्यायवाची काक कहते हैं, कागा भी कहते हैं, काग होता है और वायस होता है। ये कौवा का पर्यायवाची। कायर का पर्यायवाची कापुरुष होता है, डरपोक भी होता है और बुज्जिल भी होता है। कछुआ का पर्यायवाची कच्छप भी कहते हैं, कछुआ को कमठ भी होता है और कूर्म भी कहते हैं। ये आपके कछुआ के पर्यायवाची। सेना का पर्यायवाची सेना को फौज कहते हैं, सेना को पलटन भी कहते हैं, सेना को लश्कर भी कहते हैं और चतुरंगिनी भी सेना को कहते हैं। ये सभी सेना के पर्यायवाची। लक्ष्मी का पर्यायवाची लक्ष्मी को कमला भी कहते हैं, महालक्ष्मी भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं, हर प्रिय भी कहते हैं। ये सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। सोना का पर्यायवाची कंचन होता है, सोना को स्वर्ण भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, कुंदन भी होता है और हिरण्य भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हिरण्य को बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किरण का पर्यायवाची किरण को अंशु भी कहते हैं, रश्मि भी कहते हैं और मयूक भी कहते हैं। ये किरण के पर्यायवाची हैं। घर का पर्यायवाची देख लेते हैं। घर को गृह कहते हैं, सदन भी कहते हैं, भवन भी होता है, धाम भी होता है, निकेतन भी कहते हैं, निवास भी होता है, आलय भी होता है, आवास भी कहते हैं और मंदिर भी होता है। ये सारे घर के पर्यायवाची हैं। गन्ना का पर्यायवाची गन्ना को ईख कहते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गन्ना को इक्षु भी कहते हैं, गन्ना को उक्षु भी कहते हैं और गन्ना को उग भी कहते हैं। ये सभी गन्ना के पर्यायवाची। खून का पर्यायवाची खून को रक्त कहते हैं, खून का लहू भी होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शोणित भी कहते हैं और रुधिर, ये तो हम विज्ञान में पढ़ते ही हैं। ये सभी खून के पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, द्विज होता है, विहक होता है, नपचा भी कहते हैं, अंडज भी कहते हैं, शकुनी भी होता है और पखेरु भी कहते हैं। ये सारे पक्षी के पर्यायवाची। गधा का पर्यायवाची गधा को खर भी कहते हैं, गर्दभ भी कहते हैं, खोता भी होता है और वैशाख नंदन। ये सभी गधा के पर्यायवाची हैं। किसान का पर्यायवाची किसान को कृषक कहते हैं, भूमिपुत्र भी कहते हैं, हलधर भी कहा जाता है, खेतीहर भी कहते हैं और अन्नदाता भी कहते हैं। ये सभी किसान के पर्यायवाची हैं। किनारा का पर्यायवाची तीर होता है, कगार होता है और तट होता है। कोयल का पर्यायवाची कोयल को कोकिला भी कहते हैं, बसंत दूत कहा जाता है, सारिका भी कहते हैं, कबूतर भी कुहू किनी कोयल को कुहू किनी कहते हैं और वन प्रिया भी कहते हैं। ये सभी कोयल के
पर्यायवाची। अब आगे देखते हैं कबूतर। कबूतर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है परावत, जिसे कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कबूतर को कपोत भी कहते हैं, रक्तलोचन कहते हैं, करलव कहते हैं और हारिल भी कहते हैं। ये सभी कबूतर के पर्यायवाची हैं। कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, चीर, वसन, पट और अंशु। इसके अलावा अंबर कहते हैं, अंबर को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिधान। ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।